है। डीएमएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जायजा लिया है। यहाँ पर संभल से बड़ी खबर, चंदौसी में एसआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। खुदाई का काम जारी है और यहाँ खुदाई के दौरान एक बावड़ी मिली है चंदौसी में और ये खुदाई अभी भी चल रही है। तो बावड़ी यहाँ से मिलती है संभल से खबर, जहाँ पर चंदौसी में अभी भी खुदाई का काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ से एक बावड़ी का मिलना पता चला है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि बावड़ी यहाँ से मिली है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं संभल में किस तरह से पहले तो शिव मंदिर मिलता है, उसके बाद यहाँ बावड़ी मिली है और अब अलीगढ़ शिव मंदिर का भी कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, इसका भी खुलासा हुआ है। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो चंदौसी से हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दीपक कुमार से। दीपक, क्या जानकारी, अभी तक कितनी खुदाई हो चुकी है और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए चंदौसी के लक्ष्मणगंज ये जगह लगता है, वहाँ की जो तस्वीरें रात इंडिया डेली ने एक्सक्लूसिव दिखाई थी। यहाँ पर प्रशासन द्वारा कल खुदाई की गई थी इस कुएं की। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा 2 से 3 मीटर की खुदाई के बाद एक इमारत निकली जो कि प्राचीन बताई जा रही है। उसको रात खोदा गया था, आज उसकी साफ सफाई चल रही है। बताया जा रहा है कि उसके नीचे भी कुछ और जो इमारत है वो उसका हिस्सा निकल सकता है। तो खुदाई अभी जारी है। 2 जेसीबी मशीन जो है वो खुदाई का कार्य कर रही हैं। अन्य जो नगर पालिका की टीम है वो उसमें साफ सफाई का काम कर रही है। तो बड़ी बात यह है कि जो इमारत है इस पर रंगाई पुताई का काम वो ऑलरेडी हुआ है। वो सफेद कलर की इसकी दीवारें हैं अंदर से, तो काफी प्राचीन बताई जा रही है और अंदर एक सुरंग भी है, उसका भी खुदाई का कार्य चल रहा है। जी दीपक, कितनी पुरानी हो सकती है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? और क्या ये सफेद रंग है या फिर ये संगमरमर है, क्या पत्थर है कोई? देखिए, इस बारे में हमने अधिकारियों से बात की तो वो कह रहे हैं अभी ये जांच का विषय है। इसमें पुरातत्व विभाग जांच करेगा कि आखिरकार ये क्या है। लेकिन जिस तरह से रंग सफेद दिख रहा है वो प्रतीत हो रहा है कि कोई सफेद नुमा दीवार है। और दूसरा यह है कि बताया जा रहा है कि एक शताब्दी में कोई रानी यहाँ पर गोपनीय तरीके से रहा करती थी। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी चीजें निकल करके आ रही हैं। जिस तरह से खुदाई का कार्य लगातार जारी है और जिस तरह से अंतिम परिणाम इसमें निकल करके आएगा तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये कितना पुराना है और आखिरकार इसके नीचे और क्या क्या है। जी बिल्कुल दीपक, और प्रशासन की तरफ से कुछ अभी बयान सामने आ रहा है, कोई बात हुई है कि आखिर जब ये पता चल जाएगा यहाँ पर खुदाई में अगर बावड़ी मिलती है, कुएं मिलते हैं, उसके बाद इनको संरक्षण कैसे किया जाएगा, क्या इन्हें प्रिजर्व किया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ प्लान है? तहसीलदार ने बताया है इंडिया डेली को कि अभी खुदाई का कार्य लगातार जारी है। पुरातत्व विभाग जो है इसमें जो है अपनी देखरेख रखेगा और जिस तरह से अभी इसमें खुदाई का काम जारी है, इसमें और भी कुछ चीजें जो है और निकल करके आ सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि पुराने जमाने का कोई खजाना जो है इसमें निकल सकता है। कुछ तहखाने की भी इसमें जानकारी स्थानीय लोगों ने दी है। जिस तरह से उनके जो पूर्वज है उन्होंने बताया था उनको, तो उसको लेकर के जो है स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं खजाना भी निकल सकता है, क्योंकि पूरा एक तरह से पूरा भूल भुलैया एक अंदर से एक इमारत है जिसके कई रास्ते हैं और एक सुरंग भी है जो कि काफी गहरी खोदी जा चुकी है। तो अभी खुदाई का कार्य जारी है। जब ये चीजें साफ हो जाएंगी तभी एक तस्वीर साफ निकल करके आएगी कि आखिरकार ये सब क्या है और कितना पुराना है। बिल्कुल दीपक, ये और बताइए चंदौसी में जहां यहाँ खुदाई हो रही है, क्या इसके आसपास कोई अतिक्रमण था या फिर यहाँ पर लोग रह रहे थे? इस बात को लेकर क्या जानकारी आई है या फिर एक खाली स्थान था ये? बिल्कुल, देखिए इसके पास में ही एक मंदिर निकला था जो कि राधा रानी के नाम से मंदिर था, बाकी बिहारी के नाम से, और ये मंदिर ट्रस्ट की जमीन बताई जा रही है। और इसके आसपास जो है एक स्थानीय कॉलोनी है जो कि हिंदू समुदाय का पूरा एरिया है, वो यहाँ पर रहते हैं। और इसकी सूचना प्रशासन को स्थानीय लोगों ने ही दी थी कि यहाँ पर इस तरह का एक कुआं है, उसको खुदाई की जाए। और जिसके बाद प्रशासन की टीम कल पहुंची और उसको खुदाई का कार्य शुरू हुआ। तो सब हैरान रह गए कि इसमें जैसे जैसे खुदाई होती रही तो एक पहले तो कुछ रास्ते मिले, एक सुरंग मिली, फिर उसको और खोदा गया तो 2 रास्ते और मिले, फिर उसकी और खुदाई हुई तो एक पूरी की पूरी प्राचीन इमारत की तस्वीर सामने आई। लगभग रात 11 बजे तक खुदाई का कार्य शुरू हुआ था, फिर रात होने के कारण खुदाई का कार्य बंद हो गया और सुबह 9 बजे से ही दोबारा 2 जेसीबी की मदद से खुदाई का कार्य शुरू हुआ है, जो अभी भी जारी है। जी ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए और इस पूरे मामले को लेकर संभल के डीएम क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनवाते हैं। के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है तो वो
बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। दीपक, तो ये देखिए जिस तरह से ये बात अब साफ हो गई है कि 3 से 4 कमरे यहाँ पर हो सकते हैं और ये बावड़ी है, कुछ फ्लोर्स इस पे बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये पत्थर है, मार्बल है ये, जिसका जिक्र हम भी अभी कुछ देर पहले कर रहे थे क्योंकि तस्वीरों में स्पष्ट हो रहा है कि ये कलर नहीं है, ये कोई पत्थर है, संगमरमर का ये पत्थर है, जिसके चलते अब स्पष्ट हो रही है धीरे धीरे तस्वीरें। हालांकि खुदाई अभी जारी है। और क्या कुछ जानकारी दीपक इसको लेकर आप दे सकते हैं कि ये जो आसपास के लोग बता रहे हैं इस बारे में कि यहाँ पर हो सकता है कोई खजाना भी हो सकता है, तो ये बात कितने वर्षों पुरानी हो सकती है जिस बात का जिक्र यहाँ के लोग कर रहे हैं और उन्हें भी पता है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी ने जिस तरह से अभी बताया कि स्थानीय लोगों ने लगातार सूचना दी थी, 2 से 3 बार प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई थी, उसी को लेकर कल खुदाई का कार्य जारी हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 शताब्दी में जो राजा थे, जो कि बिलारी क्षेत्र लगता है, वहाँ के जो राजा थे उनकी जो रानी है वो गोपनीय तरीके से यहाँ रहती थी, जिस इलाके की अभी जिस जगह की अभी खुदाई हो रही है। और ये 2 से 3 कक्षों का अभी जिस तरह से जिलाधिकारी ने जिक्र करा वो हो सकता है। अभी फिलहाल 2 कक्ष जो हैं वो सामने आए हैं और खुदाई जारी है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि 1 मंजिला पूरी इमारत अभी और नीचे निकाली जा सकती है, उसकी भी खुदाई जिस तरह से जारी है, तो वो भी हो सकता है कि 1 मंजिला और नीचे हो। तो स्थानीय लोगों का ये तक भी कहना है कि इसमें कुछ ना कुछ जिस तरह से रानी रहा करती थी तो उनके जो साज सज्जा का सामान था, उनके जो खजाना वगैरह था, उस तरह का भी इसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि वो भी इसमें संभवतः हो सकता है। जी बिल्कुल। और ये देखिए धीरे धीरे खुदाई हो रही है। क्या अंदाजा लग रहा है दीपक, कितना समय और लग जाएगा? क्योंकि तकरीबन 1-1.5 दिन में इतना ढांचा हम देख पा रहे हैं, और कितना वक्त लग सकता है अगर ये 2-3 फ्लोर होंगे तो? देखिए स्थानीय प्रशासन का कहना है कि हमने 2 जेसीबी की मदद से इसकी खुदाई चल रही है। अगर ये इतना ही निकला तो आज शाम तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या इसका पूरा कितना ये इमारत का पूरा नक्शा है। लेकिन अगर कुछ 1 फ्लोर और नीचे निकल जाता है तो ये खुदाई जो है और 1 या 2 दिन बहुत बढ़ सकती है। जी। और दीपक ये देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं डंपिंग यार्ड जैसा, यानी कि कूड़ा यहाँ पर काफी जमा है, यानी लोगों को पता नहीं होगा, हो सकता है कूड़ा कभी गड्ढा करके डंप किया गया हो, क्योंकि ये जो कूड़ा है ये बहुत पुराना नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनाया होगा और जिसके तहत अब इसे हटाने का काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो कुएं होते हैं, अक्सर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि आसपास जो कुएं होते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं वो कचरा वहीं डाल दिया करते हैं। जिन जगहों पर सुविधा नहीं होती है तो वो कचरे वहीं डाल दिया करते थे। इस देख रेख ना होने के कारण वो कचरों से भर जाता है। यही वजह रही कि इसकी जब स्थानीय लोगों को पता लगा, क्योंकि प्रकरण चल रहा है, कुआं लगातार संभल में खोजे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो है उम्मीद जागी और जिस तरह से लोगों ने स्थानीय प्रशासन से कहा तो इसको पहले खुदवाया गया। तो वही चीज निकली कि सबसे पहले इसमें ऊपर कूड़ा निकला जो कि स्थानीय लोग द्वारा हो सकता है कि हो, तो उसको निकाला गया। तो उसके अंदर तस्वीर धीरे धीरे साफ होती गई। सबसे पहले एक सुरंग निकली, सुरंग के बाद कुछ इमारत जो कि प्राचीन है काफी, आप देख सकते हैं। और वो भी बता रहे हैं कि आगे भी जो है कुछ न कुछ इसमें एक फ्लोर और निकल सकता है। बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को कुछ और तस्वीरें हम दिखा देते हैं, आखिर क्या कुछ यहाँ मिल रहा है। खुदाई हो रही है इतने लंबे समय से, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी से निगरानी यहाँ पर की जा रही है। संभल में इस वक्त अलर्ट लगाया हुआ है और ड्रोन कैमरे की नजर है। 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर दी गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग किए गए हैं, यानी फिलहाल संभल अलर्ट पर है।
कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। डीएम एसपी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। सीसीटीवी से पूरी निगरानी है यहां पर संभल में कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैले। और 3 लेयर सुरक्षा यहां पर पुलिस की दी गई है। ड्रोन कैमरे से भी हर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी यहां पर अंदर एंट्री ना कर पाए। तो पूरी व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद है संभल में, जो समझा जा सकता है। दीपक, और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था आपको दिख रही है दीपक यहां पर? ये जो अभी पीछे 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी, वो संभल सदर का पूरा मामला था, जहाँ की 3 लेयर की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सीसीटीवी लगाए गए हैं, ड्रोन लगाए गए हैं। और हालांकि ये जो दूसरा जो प्रकरण है, जो कुआं जो इमारत निकली है, वो इस पूरे हिंसा वाले स्थान से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी, जो कि संभल चंदौसी तहसील लगती है, वहाँ ये पूरा कुआं निकला है। वो कि एक हिंदूवादी पूरा बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहाँ एहतियातन के तौर पर, जैसे तो खुदाई हो, किसी काम खुदाई का कार्य प्रभावित ना हो, तो एहतियातन के तौर पर पुलिस प्रशासन वहां पर लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से संवेदनशील इलाका है वो संभल सदर है, वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, सीसीटीवी लगाए गए हैं। और बिल्कुल दीपक, और कोई चूक ना होने पाए सुरक्षा में, इस तरह के पुख्ता इंतजाम